अनामिका जी, सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है कि दिल्ली के अंदर एक अराजक सरकार चल रही है अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में। उनके लिए ना कोई इलेक्शन कमीशन काम कर कोई सही है, उनके लिए उनकी नज़रों में ना एलजी साहब का कोई संवैधानिक स्टेटस है, ना ही कोई कोर्ट ऑफ लॉ का संवैधानिक स्टेटस है। मैं परमिंदर जी की बात को सुन रहा था। परमिंदर जी से सीधा सीधा प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि परमिंदर जी, अगर आपने उस जजमेंट को पढ़ा हो कोर्ट की, तो उस कोर्ट की जजमेंट के अनुसार उस कोर्ट की जजमेंट का ही एक हिस्सा है कि यदि कहीं भी अभाव लगता है किसी रूल एंड रेगुलेशन का, कोई पॉलिसी बनाने का, कोई लॉ बनाने का, तो केंद्र सरकार उस पर अपना लॉ बनाए और उसके अधीन काम होगा। अब आप मुझे बताइए कि अगर अपने चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी को कंसल्ट करना पड़ रहा है किसी भी एक अधिकारी को कहीं लगाने के लिए, उसमें आपको आपत्ति क्या है? अराजकता है ना भाई। आप चाहते हैं कि केवल सर्वे सर्वा आप हो, आप तय कर दे, हेलो तू वहां जा और तू वहां जा। प्रश्न का जवाब दे दीजिए। चलेगा नहीं। शिवम जी, आप मतलब मेरे ये है सिर्फ कहीं एक ना प्रश्न का कहीं जवाब आप दे अगर चीफ सेक्रेटरी को कमरे में बुला करके आप मार सकते हैं। आपकी अराजकता इस स्तर तक गिर चुकी है कि आपका मंत्री रात को 3 बजे एक अफसर का कमरा खुलवाता है, वहां से कुछ फोटोकॉपियां कराता है, वहां से पता नहीं कौन कौन सी फाइल लेफ्ट और राइट करता है और एक्साइज और उसके रिगार्डिंग, और आप लोग कहते हैं कि साहब आप अराजक नहीं है। आप किसी प्रकार से भी एक अधिकारी, एक विजिलेंस अधिकारी जो आपके खिलाफ जांच कर रहा है, आपकी सरकार के खिलाफ उसने आरोप लगाए, आपने रातों रात, जिस दिन ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, आपने रातों रात आपने एक दिन का प्रतीक्षा नहीं करी, नेक्स्ट डेट की एनजीओ की कंप्लेंट पर, एक एनजीओ की कंप्लेंट पर आपने साहब उसको बिना किसी जांच के, बिना किसी इंतजार नहीं किया, तो सवाल तो आपसे भी पूछे जा रहे हैं ना। आपने वो कर दिया। सवाल तो आपसे भी पूछे जा रहे हैं, इसीलिए बिल्कुल पूछिए ना। हमने परमिंदर जी सवाल पूछा, लेकिन मैं भी फिर ये पूछूंगी ना आपसे कि आप भी सत्र का इंतजार कर सकते थे। अध्यादेश साजिश के तहत